वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुजर जाएगा हर खुशी और गम, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। सफर सुहाना बनाना है हमको, गुरु वचनों में रखे तन मन को। सफर सुहाना बनाना है हमको, गुरु वचनों में रखे तन मन को। आगे चोरी करे, अंदर ही अंदर चोरी करे विकारों की, न माया की। माया तो है ही नहीं जो वो चोरी करे, पर जो तुम्हारा अहंकार है तो मैं भगवान के ऊपर क्या चढ़ाऊं, ये भी संकल्प न उठे। मैं क्या चढ़ाऊं, मेरे पास क्या है जो मैं चढ़ाऊं, ये भी नहीं उठे। किसको चढ़ाए, कौन चढ़ाए? द्वैत में चढ़ाना होता है, चढ़ना होता है। द्वैत का तेरा एक भी विकार नहीं जाएगा। जितनी भी भक्ति करो, कर्म करो, दया करो, दान करो, तीर्थ करो, तप करो, इस देह से बहुत साधना करे, पर मन ते कबहु न भिक्षा करे। जल दोवे बहु देह अनित, सिद्ध कावे काची भी। इस देह की कोई भी साधना आत्मा को कबूल नहीं है। आत्मा तो शुद्ध है, सिद्ध है। आत्मा तो पहले ही प्राप्त है। प्राप्त को तुमने अप्राप्त माना है, आत्मा को तुमने न्यारा जाना। जो चीज प्राप्त होवे और मैं बोलूं मैं प्राप्त करूं तो कितनी बड़ी भूल हो जाएगी, हम और रास्ते में चले जाएंगे, पर और रास्ते में चले जाएंगे। तो प्राप्ति की प्राप्ति है, खाली निश्चय की बात थी। आत्महत्या माना क्या? कई आदमी आत्महत्या करके मना अपने को मर्डर करके और समझता है तो मेरा पाप शांत हो गया। कई पापी आदमी बोलता है अभी जो पकड़ में आऊं, कोई हमको दुनिया वाला देखे तो मैंने आपघात किया, तो इसीलिए अपना मर्डर करते हैं। तो पर जूनी में तो जाती जाएगा, जो जेल से भागे आ जाए तो जाती उसको तकलीफ मिलेगी। इसलिए बोलता है ना, तो जो आत्महत्या करता है उसको बहुत जूनियों में भटकना पड़ता है, क्योंकि दुनिया से भागना चाहता है। दुनिया से जागना नहीं चाहता है, भागना। भागना हमारा काम नहीं है, जागना काम है। कितना भी तुम बुरे है, पापी है, नीच है, निंदक है, जो संदान है, वैसा है, सब विकारी आदमी इस ज्ञान के रास्ते में आए तो पार लगेगा। तो ये लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं तो आत्मघाती तो किसको बोलते हैं? अभी तुमको भगवान बोलता है तू आत्मा को भुला दिया है, यही महापाप है। जो अपने सेल्फ को कोई भुलाए तो कहाँ जाएगा? आज तुमको अपना घर भूल जाए, तुमको कोई नहीं दिखाएगा। पुलिस वाला बोलेगा तुम अपनी एड्रेस दो तो मैं तुम्हारा घर दिखाऊं। तुम भी अपनी ओन एड्रेस भूल गए हैं तो मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने का है और मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हारे किसी को भी एड्रेस नहीं है, निश्चय नहीं है, पक्का निश्चय जो कभी भूले ना। जैसे तुम्हारे घर की एड्रेस तुमको कभी नहीं भूलती है, तुम एकदम बोलता है वो मेरा घर है, ऐसे तुमको लगे ये मेरा घर है, आत्मा का घर है, बाकी दुनिया जगत है ही नहीं। तुम अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तो कई आदमी इसका अर्थ भी नहीं समझते हैं हमारे ब्रह्म ज्ञान के शब्द का। अपने घर में जरूर आ जा। अपना घर है ओन सेल्फ, ओन आत्मा। ओन माना अकेला, आया अकेला जाएगा अकेला। फिर इधर बरादरी क्यों बनाई है? तुम मुंह से बकता है ना, मेरा जो आदमी है ना ऐसा बोलता है। जिस टाइम आदमी बोलता है हम उसकी मुस्कुराहट देखते हैं, खुशी होती है। औरत बोलता है मुस्कुराहट आती है, वो बहुत अच्छी है, मना खुशी होती है, ऐसा मन सीखती है। तो उसका नाम बोलते ही खुशी होती है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा है। अच्छा नाम परमात्मा नहीं है। अच्छे में अच्छा, सच्चे में सच्चा, प्योर भगवान है। बाकी तुम्हारा सब गिरती आदमी है। जब तक तू किसी को दे देखता है तो वो विकारी है, जब तू आत्मा उसको देखो तो नहीं विकारी है। तो कौन सेक्स से ऊपर उठा है? तो न स्त्री है न पुरुष है,
एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण किया है। तो तुमको चैन भी न होगी, वांत भी न होगी, तू देह में आएगा नहीं। ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी तो परमात्मा, ज्ञानी मीन्स देह नहीं। तू देह में रहेगा, गुण धारण करेगा। मेरे में न बाकी ये विकार है, मैं न माया में रहता हूँ, मैंने ऐसा करता हूँ। तू देह में बकता है न, तो आत्मा निश्चय कब किया? जब तू आत्म निश्चय करेगा, तू देह की किसी बात सुनाई भी कान में नहीं देगी, बोलेगा भी नहीं, किसके पर आधार भी नहीं रखेगा, न तू किसी को आधार देगा, न तू किसी के आधार में रहेगा, न किसी को आधार देगा। दोनों आधार खत्म। प्रकृति को पाना तेरा आधार है, सारी जो दुनिया है उसको मेरा आधार है, वो परमात्मा का आधार है। सारी दुनिया जड़ है, सब प्रकृति जड़ है, तो जड़ की कौन आधार लेगा? बेटा भी जड़ है, तू शरीर को बेटा समझता है ना, तो वो जड़ है। आत्म सत्ता को तू जानता नहीं है, तुम्हें जो आत्मा को नहीं जानेगा वो कई नरकों में जाएगा। इसीलिए तो बोलता है 84 लाख जूनी में तू जाएगा। जब तू आत्मा को न जानेगा तो तेरे से अनेक वासना के आधार में अनेक कर्म तेरे से होगा, न चाहते हुए कर्म होगा। तू न चाहेगा मैं कर्म करूं, पर तेरे से हो जाएगा, हो जाता है। ऐसा तुम कभी देखो, कोई चीज तुमको नहीं खाने की है, पर भोग को इतनी ताकत है जो तुम खींच के भोग की तरफ चला जाता है, तू रोक नहीं सकता है, क्योंकि भोग को तू जानते है, इसमें ये मजा है। तुमने भोग को रोग नहीं समझा है, सब भोग महारोग है। वो रामचंद्र वशिष्ठ को बोलता है, मेरे को ये सारी दुनिया भोग रोग लगता है, महारोग लगता है। रोग नहीं पर महारोग, जितना खुशियां मानिया उतना भया रोग। जो आत्माकार है वो तो आत्मा का ही मजा चखता है ना, जो देह जाती है वो देह का मजा जरूर चखेगा, जरूर खींच के उस तरफ जाएगा, फिर बीमार पड़ेगा। वो बोलता है मैं आत्मा हूँ, पर निजी आत्मा नहीं है जो प्रकृति से नाता रखे बैठा है। मैंने इसको ज्ञान दिया, ये भी अहंकार है। ये मेरा डिसाइपल है, ये भी अहंकार है। ये भी एक शुद्ध अहंकार हुआ। न शुद्ध अहंकार न अशुद्ध अहंकार, अहंकार से खाली रहना, न लेना न देना, मगन रहना। तुम्हारे में लेना देना की बात ही न होए, मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने दिया, मैंने लिया। ये एक ही जब ये आत्मा है तो लेने देने वाला कौन है? अज्ञानी कौन है, ज्ञानी कौन है? ये तो नॉलेज है, जो खोजे तो पाए। तुम्हारा नॉलेज तुमको सुखी करेगा। तुम उदारा नॉलेज लेके, गुरु की समझ लेके घूमेगा, कुछ न होगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला भरेगा। तो तू अपने नॉलेज से जागेगा। तो मैंने अनुभव किया है, तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? गुरु से खाली हेल्प लेने की है, अंदर खुद को जाने का, खुद को अंदर बैठ के अनुभव करने का है। तो जब ये सृष्टि नहीं थी तो मैं ही था, सृष्टि है तो भी मैं हूँ, सृष्टि की फल होगी मैं हूँ। आज सत्य जुगाड़ सत्य है, भी सत्य होती भी सत्य। तू सत्य का अभाव करके बैठा है या नहीं? एक मिनट भी तू किससे बात करता है तो तुमने सत्य का अभाव किया, सत्य का नाश किया। कभी तू दूसरे को दूसरा देखा, कौन सिल्क में रह के बात करके बताओ तो मैं इनसे बात कैसे किया? तू कभी न डूअर बनेगा। जो उन सिल्क में रहता है वो बात ही नहीं करता है, डूअर में आता ही नहीं है, करता बनता ही नहीं है। तुम्हारे से कोई बात करे उसको जानो, तो तेरे से ये बात भी क्यों करता है? एक दफे एक आदमी को लेक्चर करने की इच्छा थी, तो एक लड़का दिया जला के मंदिर में जा रहा है। तो एक आदमी बोलता है बोलो तो सही, तो ये ज्योति कहाँ से आई? तो बच्चा होशियार था, उसने फूक दे के बोलो ज्योति कहाँ गई, तू बता अभी। उसने बोला आई कहाँ? उसने फूक दे के बोला गई कहाँ? तो वह आदमी उपदेश वाला चुप हो गया। तुम्हारे में इतनी होशियारी है जो फूक दे के बोलो कहाँ ज्योति गई? तुम तो ऐसे सादे है, ऐसे नीचे है, जो तुम एकदम बोलेगा हाँ मैंने माचिस जलाया, मैंने ये लिया, मैंने काटन लिया, मैंने रुई लिया। तुम पागल बैठे हैं सब। तुम उस अर्थ को नहीं जानेगा, ये तुम्हारे से हिपोक्रेसी करता है सारी दुनिया। सारी दुनिया तुमको ठगती है। संत महात्मा योगी तपी मुनि सब तुमको बहन की बोलते, माता जी बोल के ठगते हैं। सब तुम्हारे को, सारी दुनिया मैंने ठगी के लिए बनाई है, तुमको ठगे। तुमको पकड़े तो मैं छूटूं, तुमको कोई पकड़े माया तो मैं छूट जाएगा, इसीलिए मैंने माया बनाई। और तुम ठगी में चले जाते हैं, बराबर तुम्हारी माया भी बुद्धि है, तो आत्म बुद्धि कहाँ से आएगी? आत्म जागृति में तू कैसे रहेगा? तो सारी दुनिया को लेक्चर को करने का इच्छा है, पर तुमने कभी लेक्चरार को देखा? वो निर्वासना है,
वो मनी में मन रखता है, आश्रय में मन रखता है, शिष्य में मन रखता है, काला मुंह करता है अपना। उसने अपना मौत किया है। जो तुम्हारे पैसे से वो लोग खाते पीते चलते हैं, तो वो जो वासना में, तुम वासना में, ये वासना में ही तू मरेगा। तुम्हारा गुरु भी अंधे, इसलिए भी अंधा, सत्यानाश है। सब लेक्चर आ रहे हैं, वो मिस्टिक नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, लेक्चर आ रहे हैं। लेक्चर करके उसी टाइम तुम हाँ 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 करते हैं ना, तभी तुम्हारी जान खराब हुई है। तभी तक आज तक तू इतनी एज का हुआ पर मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि हाँ हाँ किया ना। हाँ नहीं करो, उससे बात करो तो तुम कैसे रहते हैं? तुमको निश्चय है, तुम आत्म जागृति में है। तुम हमको मनी यूजलेस बताते हैं, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या तो माया कहाँ से आई, पैसा कहाँ से आया? तुमको खाने पीने से मतलब है, कभी किसके घर में खाना खा, कभी किसके घर में। रोज यज्ञ कर, ज्ञान खा, तो खाना तेरे पीछे थाली लेके भगवान घूमेगा, खाना रेडी खाना मिलेगा। तू काय को पैसा लेता है? तुमको किसी को पुराना दुशाला दिखने में आएगा, तुमको नया पहन के जाएगा, तू काय को रोता है? तू पैसा क्यों इकट्ठा करता है? तू बैंक बैलेंस रखता है या नहीं? तू साइन करता है या नहीं? तुमको एक को दिमाग है जो किसी संत से बात कर सको? नहीं, तुम सब हिपोक्रेट है। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर्व्यापी लोक स्वान। बाहर से तू ज्ञानी है, ज्ञानी है, त्यागी है, वैरागी है, तू आत्मा में नहीं रहता है। आत्म जागृति में रहेगा तो सारी दुनिया को एक हाथ पर देखेगा। मेरे को एक तिर जितना होता है, तिर इतना मेरे को सारी दुनिया दिखती है अपने हाथ में। सारी दुनिया है क्या? मिट्टी की पुरी तो है। फैक्ट्री जलाओ या जगत जलाओ, कुछ भी जलाओ, मिट्टी की पुरी बन जाएगी। तुमको भी कोई जलाता है तो वो मिट्टी डाल के आता है ना हरिद्वार में। तुम फिर क्या अपनी अस्थि जो बोलता है मैं राजा हूँ, है तो मिट्टी की मुट्ठ न। तुम्हारे से हुआ क्या है? और सारी सृष्टि को भी तुम देखो ना, आखिर तो क्या है, सब ऐसे ईथर में चला जाता है। जितना ईथर भरा है उतना भी धरती भरी नहीं है। देखो धरती में कर्म होता है, विक्रम होता है, सब होता है। ऐसे तुम्हारे शरीर धरती है, उससे सब विक्रम होता है, बदकर्म होता है। तभी तुमको बोलता है तू आत्म जागृति में नहीं है तो पता नहीं कौन सी जूनी में तू चला जाएगा। ये तुमको मालूम नहीं था तो मेरे को आकाशवत रहने का है, ईश्वर जैसा रहने का है। न संकल्प, न विकल्प, न द्वेष, न इच्छा, न वासना, न तू न मैं। ये निश्चय शास्त्र से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भले इच्छा शास्त्र कितना भी पढ़े, अरा पुराण पढ़े, 4 वेद पढ़े, पर संत की महिमा वेद न जाने। अभी भी तू ज्ञान निकालता नहीं है। क्यों? कि तुम बुद्धि के में बैठ जाते हैं सुनने के लिए, पर अंदर में तुम अनकॉन्शियस में जो संकल्प उठे एकदम तुम पूछ सकते हैं। तुम पूछते नहीं है। राम हजारे सवाल पूछता है, तू एक भी नहीं। तू है भगवान, तुमने ना बात किया तो हमारा सब संसार नाश हो गया। हमको ये विश्वास नहीं आता है। इसका मतलब तुम अंदर रोलिंग नहीं करता है, ज्ञान तुम्हारे अंदर रोलिंग नहीं करता है। जब रोलिंग करेगा तो तुमको अपने माया तो काटने की है ना। भ्रम तो नाश हुआ, पर तू इसका मतलब ब्रह्म नहीं हुआ। ब्रह्म होने के लिए तुमको अपनी वीकनेस बताने की है। तो कल तक भी मन ऐसा करता है, द्वेष करता है, इच्छा करता है, मोह करता है, दूसरे को दूसरा देखता है। वो तुम्हारा कंकारा निकलना चाहिए ना, किचरा निकले ना अंदर से, तो अभी तक द्वेष बांटता है, तुमा का भेद है। ऐसे ज्ञान सुना, ये तो मालूम है, तो ज्ञान जाता है तो भ्रम नहीं रहता है। ये तो मेरी बात है। पर तुम जब जगत में जाके धूप में बैठो तो तुमको धूप लगेगी। तुमको धूप का असर न होवे तभी बात है। संसार में गर्मी है, तुम बेटे के घर में बैठो, बेटी के घर में बैठो, माँ के सामने बैठो, आदमी के सामने बैठो, एकदम देखो उसको देख के तुमको संकल्प आता है या नहीं। तुम देखते हैं ये जैसे बैठा ही नहीं है। जैसे कोई कैलेंडर है तो कैलेंडर से भी आदमी खराब होता है। ये जो जवान लड़के हैं वो कैलेंडर देख के जैसे मन में मनोरंजन करते हैं। जय कैलेंडर। तो जीती हुई स्त्री उसको क्या खराब करेगी? जीती हुई स्त्री। ऐसे तुमने कभी आग्रह नहीं किया इसके बैठने से मेरे अंदर क्या चला, इसको बैठने से मेरे अंदर क्या चला। ऐसी माया को जानो तो तुम्हारी इंप्रूवमेंट होगी। तुम बस ऐसे ही नशे में चलते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बस आया गया भया सुखी। सारा दिन तुम देखो उसके सामने बैठने से तुम्हारे अनकॉन्शियस में क्या चलता है। जब तुम्हारे को स्त्री और पुरुष का भान मिट जाए, तेरा पुरुष तेरे को स्त्री देख न सके, तू भी अपने पति को पति न देख सको, तू कौन है मैं कौन हूँ। कई जन्म तुमने लिया, कई जन्म हमने लिया, पर आज मैं जानता हूँ तो मैं आत्मा हूँ, तू अभी देह में है, तू चमार है। तू मेरे को चमार दृष्टि में क्यों लाते है? कौन से तुमने मेरे से खरीदारी किया है? तुमको किसी ने खरीद भी नहीं किया है, किसी ने बिक्री भी नहीं किया है, पर तू गुलाम से भी गुलाम।
गुलाम है तुम लोग, तुमको स्त्री बासी है, पर तुमको मालूम है मैंने इसका त्याग किया है। अभी हम किसका त्याग करते हैं हमको तो नहीं मालूम है, हमने किसका त्याग किया। तब मैं हूँ, त्याग किसका किया। पर स्त्री को मालूम है मैंने मर्द का त्याग किया, मर्द को मालूम है स्त्री का त्याग किया। वो था क्या जो जिसका त्याग किया है? था ही नहीं। तुम्हारे अंदर में ईगो है तो मैंने त्याग किया, पर त्याग का भी त्याग होना चाहिए जो पता न पड़े मैंने कुछ त्याग किया। वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ। ये तो बीमारी में जब दवा मिलती है बीमारी में, तो ये तुम्हारा जो विकार है वो बीमार की दवाई है। जब तू बीमार है तू दवाई खाएगा। तो ये जो सेक्स बनाया है, ये जो तुम्हारे लिए वैसा का घर भी बनाया है, किस लिए? बीमारी के लिए। तू बीमार है, अस्पताल खोली है, सरकार ने भी उसको फ्री रखा है, तो तुम्हारी बीमारी पूरी हो गई। नहीं तो तुम अच्छी औरत को देखने में देरी न करेगा। तुम इतना पापी है, रास्ते में जाता है किधर न किधर तुम्हारी नजर जाती है विकारी। यहाँ तो तू अपने को सप्रेस करता है, न स्त्री नहीं देखना, न ये नहीं देखना, पागल है स्त्री नहीं देखना, भगवान है क्यों न देखेगा, अच्छी तरह देखेगा। एक संत एक लड़की को देखने लगा तो लड़की बोलती है मेरे को क्यों देखता है? बोलता मैं तो कारीगर को देखता हूँ, तुम्हारी कारीगरी देखे, मैं तुमको नहीं देखता हूँ। कारीगर कितना होशियार है जिसने तुम्हारी ऐसी बॉडी बनाई है, कारीगर को देखता हूँ, तुम्हारे को हम देखते भी नहीं है, तो कौन सी होती है? तो कभी कभी दिल होती है कारीगर कितना होशियार है जो इतनी पेंट बनाई, इतना ये बनाया, कारीगर की होशियारी है। ऐसे परमात्मा की होशियारी देखो, मर्द की न होशियारी देखती है तो मेरा मर्द जो है ना देखो कितना कमाता है, ऐसा होशियार है, ऐसा होशियार है। कभी कभी तुमने बताया तो परमात्मा कितना होशियार है। इतना नदी पहाड़ जबल पानी बारिश सब भगवान कैसा करता है। तुमने कभी नहीं मुंह से ऐसा बोला है, तो परमात्मा की हम विशालता बोलते हैं। तुमने बेटे की विशालता बोली, आदमी की बोली, वो बहुत होशियार है, वो ऐसा है। हमेशा हुए आके अपने पति की बात करती है, वो अपने स्त्री की बात करते हैं। तुम्हारे अंदर परा ही संसार है। ये संसार जो है संसों का सार है, वो मन में संसार है, बाहर तो संसार है नहीं। बाहर की प्रकृति सुख देती है, पानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब तुमको सुख देता है बाहर की प्रकृति, पर मन की प्रकृति तेरी सत्यानाश करती है। मन की प्रकृति, मन में तुमने संसार लिया, किसी बात किया दूर बन के, कोई पदार्थ देखा, कोई जगत देखा, कोई तू किया मैं किया, तुम करते हैं, तुम सियर नहीं है, खाली देखते चलो सब ठीक हो रहा है। जैसे तुम्हारे अंदर लकी न हुए मैंने आज कुछ किया, क्या किया? सब प्रकृति हवा न हुए तू करके दिखा, लाइट न हुए तू करके दिखा, पांच तत्व आप ही करता है। तू अहंकार करता है, मैं उठा, मैं सोया, मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने दिया, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, मैंने गरीब को ऐसा किया, मैंने शाहूकार से ऐसा किया। ये देखो दिल में कितना है ना, गटर है ना। भगवान क्यों नहीं इधर बैठता है? तो भगवान है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सब फना है, बाकी कुछ रहता नहीं। जब सत्य का भाव करो, सत्य में जागो, तुम सत्य का भाव करके देह में आके न करने वाला कर्म करता है। तो देह ध्यासी चुपचाप बैठा है तो भी कुत्ता बिला मारता है। ये तुमने कभी देखा नहीं। तो देह ध्यासी जहाँ जाएगा कोई बात लेके आएगा, कोई संसार मन में लेके आएगा। इसीलिए देह ध्यासी का ज्ञानी संग्रह नहीं करता है। होता है जिसको आत्म तिलपति आ जाती है वो देह ध्यासी से शिकल भी नहीं देखता है। चमार है वो, जैसे जुती सीने वाला चमार है, तू भी चमार है जो तू बोलता है मेरी स्त्री, मेरा बेटा, मेरा धन। कभी अभी रिलैक्स नहीं करते हैं, अपने देह से भी तू अलग हो जा, रिलैक्स इसको बोलते हैं। अपने देह से तू जुदा हो जाओ ना, तो तुमको अपनी देह का नाम रूप अच्छा नहीं लगेगा तो मेरा कोई नाम दुनिया में रहे। तुमको अपने देह से नफरत आएगी तो मेरा नाम न रहे, भगवान रहे, इधर भगवान रहे। आप विसर्जन हुए तो स्मरण कहिए, सुन अपना देह ध्यास भूल जाए तो तुमको अपना नाम याद है तो दूसरे का भी नाम तेरे को याद है, तभी तुम्हारे अंदर में जगत आ जाता है। यदि तुम ही नाम रूप से ऊपर है, तुमको अपना नाम प्यारा नहीं लगता है तो दूसरे का नाम कैसा बोलते हैं मुंह से? ये है नहीं है वो जो तीन काल में सत्य है, परमात्मा है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी तो सब फना है। तो ये नाम रूप सब नाश है। तुम जब भी था आत्मा तक कोई नहीं था, कोई जगत नहीं था। अभी तुमने ये किसकी बात कैसे किया, फलाना था, पीरा था। आज तुमको लगता है दुनिया में प्रेजेंट में कौन सा संत महात्मा होता है, कौन सा ऋषि मुनि है? नहीं तुमको लगेगा, क्योंकि तू सत्य में जागेगा तो तेरे लिए कोई दूसरा बना ही नहीं है। ऋषि मुनि सब भगवान का ध्यान करते हैं, कभी भगवान से मिलके एक नहीं होगा। वो नाम मात्र ऋषि है, नाम मात्र ये योगी है, नाम मात्र सन्यासी है, नाम मात्र है।
कपड़ा पहन के दुनिया को ठगते हैं, नाम मात्र। और तुम उसके पास जाते हैं, तुम कभी उनसे नफरत किया है तो तुम्हारे से हम जागा नहीं, तो मैं तुम्हारे पास आए भी क्यों, माने भी क्यों। वो जो एक था, उसने 4 वेद 4 पाए के नीचे रखा। 4 वेदों ने मेरे को जगाया नहीं, तो 4 वेद के ऊपर मैं चढ़ के बैठा। वो पावा बनाया, मंजे का पावा बना दिया। बोला 4 वेद नीचे रखो, ऊपर मैं बैठूं, मैं जागा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इतना वेद की इतनी बात कर दिया, नीचे कर दिया। तो भी अंधे लोग वेद को एक एक शहर में छोड़ के आएगा, अभी वेद की पूजा करना। पागल है। तुमने माना तो शम्स तबरीज ने वे 4 वेद नीचे रखा, तो तुमने क्यों ऐसा किया? तुम अभी वेदों को क्यों प्रकट करते हैं? फिर भी तू बोलेगा तो उसको मैं सच कैसे बोलूं, उससे मैं बात कैसे करूं? तुमको किसी ने आज ठगा, आज कोई तुम्हारा लाख रुपया खाए तो तुम उससे कितनी गाली देगा, पर तुम्हारी जीवन बर्बाद किया उन साधु संतों ने, ऋषियों मुनों ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद किया। तो तुम कभी लड़ाई करते हैं उनसे, तो तू क्या बोलता है? अभी ये तुम्हारा माया का प्रपंच है। तुम तो ठगा, पर दुनिया अभी ठगी में पड़ी है। सच कोई जानता नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर अभी तक मेरे में सच्चा विश्वास नहीं है। तभी सच्चा विश्वास तेरे में आएगा, तभी तू किसको विश्वास देगा, नहीं तो दुनिया सारी ठगी में पड़ी है। सब त्यागी वैरागी सब जितने भी है, कोई ढोंगी बाबा होके बैठा है, उन्हें बेचारे को सच्चा गुरु मिलता नहीं है। हम एक ऋषि से पूछा, वो भी समाधि क्यों लगाता है, क्यों साधन करता है? भगवान ने अर्जुन से साधन कराया, जो तू साधन करता है, ज्ञान समाधि करता है, क्यों वो उसको तो भगवान मिला ना, गोपी को। उसको नशा चढ़ा भगवान से, पर हमको भगवान मिला नहीं। अच्छा दे मैं उसको बोलूं मैं भगवान हूँ, तू मेरी शरण में आ, तो वो सन्यासी मेरे को पाँव पड़ेगा? तुम देखो कितना बिल्कुल गैर रास्ते में चला गया। हम भी उसको बोले तुमको हम आत्म निष्ठा कराएगा, तू मेरे पास आ, तुमको विश्वास है वो मेरे को मानेगा? तुम इतने लोग तो बोलो क्यों? जब हम जागंदी जोत है, मेरी भले परीक्षा भी दे, मेरे से उत्तर प्रश्न करे, पर माने तो सही। और उसको मांगे तुम्हारे को तो बिल्ली का अहंकार है, उसको तो ऊँट का अहंकार आ गया है। अभी ऊँट का अहंकार सारे का कौन निकाले? मगज जिसका खराब है पागल का, वो ऊँट का अहंकार। तुमको हम अभी परीक्षा लेके देखें, उनको नशे में मालूम ही नहीं पड़ता है, तो भगवान पता नहीं किस रूप में आए। और भगवान जब भी आया था वो गृहस्थ में आया था, सन्यास तो पता नहीं चोरों ने लिया है। तुमने भी चोरों की पूजा किया सन्यासी को। तुमने समझा इसकी बड़ी हिम्मत है जो ये संसार छोड़ के और जाके ऋषि मुनि बना, पर तुमको मालूम नहीं है गृहस्थी अपने को कितना मारता है। गृहस्थ में कितना घर में भी क्या करना पड़ता है, कभी कभी बेटा वो भी करता है, कभी बेटी, कभी बहू, और तो करता है ना। उधर भी क्या करना पड़ता है, माँ सारी रात जाके अपने बच्चे को संभालती है, कितना कितना करती है, कितना उठाती है, कितना बनाती है। और संत साधु क्या त्याग करता है, क्या त्याग करता है? उधर तुम्हारे से जाती उसको मेवा खाना बंगला मोटर सब मिलता है, तुम सब पागल देखे आता है उधर, उसको और मोटा टकरा करते हैं। तुम ही सत्यानाश किया है ना दुनिया की, जो उन लोगों को पैसा देके ऐसा खराब करके रखा है। तुम कभी उसकी दाढ़ी को ऐसा करेगा तो अभी यहाँ भगवान दिखा, यहाँ पी मार या श्राद्ध कर। बोलो तुमने आत्म जागृति में क्यों न लाया? आगे जमाने में गुरु की पूरी चंपी करते थे, ये तू सच्चा गुरु है तो हमको बताओ। प्रीत की रीत झलकने दे, या तो कह दो खाली जा। हमको इतना दिन हुआ है तो हम खाली खाली आते हैं, खाली खाली जाते हैं, हमको आत्म त्रिपति नहीं है। तुमको आत्म त्रिपति है, किसी से पूछा है कभी? तो पागल जाता है बिल्कुल। अभी किसी मास्टर को डिग्री नहीं है तो कभी क्लास में कम से कम रखते नहीं है, स्कूल में नहीं उसको नौकरी मिलती है जिसको डिग्री नहीं है। तुमने कभी किसकी डिग्री देखा है तो गुरु से निभाया है, गुरु उसका सच्चा है, खुद सच्चा है। गुरु की कितनी उस्तति करता है, अब ब्रह्म ज्ञानी की उस्तति होती है, सुखमणि में भी ब्रह्म ज्ञानी की उस्तति है। तो वो जो चेला है वो किताब लेके पढ़ता है, अभी पढ़ो आत्मबोध पढ़ो, उसको गुरु से डिग्री मिली है। ये ज्ञान मिलता है गुरु के प्रेम से। जो गुरु का प्रेम पाता है उसको सारा ज्ञान मिलता है, जो गुरु का प्रेम नहीं पाता है उसको ज्ञान होता भी नहीं है। बाप और माँ के प्रेम के सिवाय बच्चा होता नहीं, ऐसे गुरु शिष्य के प्रेम के सिवाय आनंद होता नहीं। जो गुरु से पूरा निभाए, जो गुरु की अलग चलत देखे अनुभव करे, उसको सुना शास्त्र लेके उसकी और जड़ बुद्धि तुम्हारी बना लिया, तुम्हारे अंदर में प्रेम नहीं है। जो शास्त्र पढ़ता है उसका प्रेम सूख जाता है। और भी जो भी शास्त्र पढ़ता है वो बोलता भी है तो शास्त्र से मेरे को ज्ञान न हुआ, तो भी वो अंधा आदमी कहीं शास्त्र बना के छोड़ के जाए, अभी तक आदमी शास्त्र पढ़ता रहता है उसका, पागल का। जो खुद बोलता है शास्त्र से ज्ञान न होगा,
फिर उसने किताब कैसे छपाया इतना? ये तो पहले दिन की उसकी बात है। तो धर्म गुरु से और धर्म शास्त्र से ज्ञान न होगा। फिर उसने शास्त्र इतना 100 रुपए का शास्त्र कैसे बनाया? एक लड़का हमारे पास आया शास्त्र पढ़ के, उसकी कमर चट हो गई 100 के, वो जड़ हो गया। प्रेम के समय तो जड़ ही होगा ना, जड़ पुस्तक पढ़ के जड़ हो गया। फिर उसको एक ने बोला तुम लाख रुपया दियो तो हम किताब छपाएगा। ये पागल का, वो पागल का बहुत किताब छपाया, उसको लाख रुपया मिला ही नहीं, पैसा ही नहीं मिला। आज तक उसको पैसा नहीं मिला, और खुद ने दिया तो अभी किसको बोले। हमने उसको फिर ज्ञान देके थोड़ा होशियार किया, तभी अब दुनिया में थोड़ा रह सकती है, नहीं तो पागल ही था बिल्कुल। कैसे पागल हुआ? किताब पढ़ पढ़ के। पहले बहुत होशियार था पढ़ाई में। ये किताब मगज खराब करता है, खुश्क कर लेता है। कोई चीज ऐसी खुश्क है जो खाने से आदमी सूख जाता है। इसीलिए भगवान ने खुश्क भी बनाया, घी भी बनाया, डालडा भी बनाया, सब बनाया। और ये गुरु क्या बनाते हैं? खाली शास्त्र बना के आदमी को बोलता है तुम जाके पढ़ो, संत की महिमा वेद न जाने। तो जब भी बोलता है मेरे को फायदा न हुआ तो हम एक आज पुस्तक बनाए, तो तुम बोलेगा ना भाई पुस्तक क्यों बनाया? हमने नहीं पुस्तक बनाया कभी। गुरु की मना है तो पुस्तक में ज्ञान आया तो सामने तेरे कोई आएगा नहीं ज्ञान सुनने को। पुस्तक नहीं, पुस्तक खाली शायद ही है। तुम देखो आगे जो भी हुआ, कैसे ज्ञान लिया। अष्टावक्र ने जनक से कैसे ज्ञान लिया, वो तुमको अकुल सिखाता है। तुम्हारी श्रद्धा है अष्टावक्र में इतनी जितनी जनक की थी। जनक ने सोने की गाय भी दिया, तो मेरे को ब्रह्म ज्ञानी गुरु चाहिए। उसको इतनी लगन थी तो सब कुछ देके सब कुछ ज्ञान लेगा। तुम्हारे को ज्ञान की कीमत नहीं है, कीमत नहीं चुकाते तभी तेरे को ज्ञान नहीं है। प्रेम नहीं है तभी तेरे को ज्ञान नहीं है। बाकी ज्ञान आने में देरी मिनट भी नहीं है। पर राजा जनक ने कीमत किया गुरु की, तो ये तन मन धनवारू प्राण तजू तो भी गुरु न विसारू। तुम तो 4 आना 12 खर्च के इधर आएगा तो भी गलती करेगा तो मेरा 4 रुपए चला गया, 4 रुपए चला गया। पर चाणक कितनी मिलती है ज्ञान से वो तुमको मालूम नहीं पड़ता है। एक दिन भी ये ज्ञान न सुनो तो जैसे सोना पर आ जाएगा। वो खाने के सिवाय भी चलता है, पर ब्रह्म ज्ञानी के भोजन के सिवाय नहीं चलता है। इसमें जीवन मिलती है, उस खाने से क्या मिलता है? तू तकड़ा मोटा होगा, तकड़ा खाएगा तो क्या होगा? तंदुरुस्ती मिलेगी, पर शांति तो मन की और है ना। शांति मन की तो ज्ञान में होती है कि बिक्री होती है शांति दुकान में, जो तू खरीद करेगा पैसे से। कितना पैसा देगा जो तेरे को शांति मिलेगी? तो इस ज्ञान के अंदर में हमको कीमत करने की है। तो ये क्या है, ये क्या है, तुम हमको बताओ। तो दुनिया में जो साधु सन्यासी त्यागी वैरागी जो भी दुकान खोल के बैठे हैं, तो हम सत्संग करते हैं, सत्संग करते हैं, आत्संग करते हैं। तुम्हारे पॉकेट में उसकी नजर है। तुमको मालूम नहीं पड़ता है। तुम्हारा वो आंख देखेगा तो ये माई क्या लेके आई है मेरे से, मेरे लिए क्या लेके आई है। तुमको कभी विश्वास नहीं होगा। तुम उसको पैसा नहीं दियो, ऐसे ही चले जाओ, देखो तुमको आने देता है वो लोग। सब त्यागी वैरागी ऐसे ही होता है। घर की माया छोड़ के फिर जूठी पातल देखता है। जूठी पातल हुए देखता है जो घर में पूरा खाना नहीं खाता है ना। तो तुम्हारे पर्स में मन रखता है, जूठी पातल देखता है। माया तो जूठी है ना, यूजलेस है ना। माया तो विकारी है ना, सबके मन को खराब करती है ना। किसके माया को अच्छा किया है माया ने मन को? तुम शाहूकार देख के तेरे को खुशी आती है, हमको मालूम है। तुम्हारे बेटे की शादी आज सगाई अच्छे घर में हुए, तुमको सब बधाई देने आएगा। बोलेगा अरे तुमको तो अच्छा घर मिला। अच्छा घर मिला तो क्या अच्छा मिला वो तो बताओ ना। अच्छा घर माना किसको बोलती है? अच्छा आदमी किसको बोलती है? जिसको जास्ती माया है, वैसा के पास बैठा है वो तो खुश होता है, तो वैसा से शादी होती है। पैसा माना वैसा। तुमको सब बोलेगा तुम्हारा नसीब अच्छा है, पैसा मिला नसीब अच्छा है। पर संतन के दरबार में खुद राज खुदा का है, खुदा का राज है ना संतन के दरबार में। तुमको गरीब नहीं अच्छा लगता है जितना शाहूकार अच्छा लगता है। अंदर में तुम्हारी पीड़ा पड़ी है, कई जन्मों से तुमको ये शाहूकारी गरीबी बांटती है। तुम्हारे से कौन है जो गरीब को प्यार करता है और गरीबी में खुद भी खुश होता है? नहीं, हमको गृहस्थ के लिए तो व्यवहार के लिए तो चाहिए ना। व्यवहार भी भगवान का है, वो चलाएगा। जितना देगा उतना खाएगा और जितना रखेगा उतना रहेगा। व्यवहार किसका होता है? व्यवहार क्या होता है? जगत क्या होता है? जो ज्ञानी है वो जगत की पहले करके बैठा है। तो जगत है नहीं, है भगवान। भगवान जब भी है सृष्टि में तो तुम्हारे को क्या गम है? तुम गम में क्यों रहते हैं? जब बैंक को शाहूकार देखेगा तो बोलेगा मैं बैंक जो हूँ गरीब हूँ।
तुम्हारे अंदर में ये गरीबी, शाहूकारी, अज्ञान पर आई है, किसी को मालूम नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान से क्या कीमत होती है मनुष्य की। आज राजा भी तुमको राजा देखे सिर झुकाएगा तो मेरे को ज्ञान दे कि नहीं। राजा अपने राजा में तंग होगा या नहीं। हम देखते हैं सब शाहूकार तंग है, सब शाहूकार जो है दुखी है। तभी तो वो संतों को पैसा देके आता है, जब जाती है तभी संतों को फंसाते हैं ना, संत भी फंस जाते हैं उसमें। उस पैसे से क्या होगा तुम ही हमको बताओ। तो पैसे से हम कौन सा कर्म अच्छा करें। किसी को भी मन पैसे में हुए तो हमको अच्छा कर्म बताए। तो पैसे में ये मजा होता है, सब कर दिया आएगा तेरे पास लेने के लिए, तू तो खुद के लिए तो खाता भी नहीं है पूरा, ये भी हमको मालूम है। ऊपर अपने ऊपर खर्च भी नहीं करता है। दूसरे की मोटर मिलेगा तो चलेगा, पर अपना 4 रुपया नहीं खर्चेगा, अपने ओन सिर्फ में नहीं रहेगा, ओन के आधार में नहीं रहेगा। पराधीन सुपने सुखना। तुमको शौक नहीं है तो मैं अपने ओन में रहेगा। दूसरे का आधार जो है वो वीक करता है, वो ज्ञान लेने नहीं देता है, प्रेम लेने नहीं देता है। दूसरे का आधार जिधर बॉम्बे में जो भी सरल रास्ता है लोकल ट्रेन का, वो दुनिया भर में किसको नहीं है। हम दिल्ली में जाते हैं बहुत तंग होते हैं रास्ते में, उधर बहुत दूर दूर भी है पर लोकल ट्रेन नहीं है। और इधर जितना सुविधा है उधर कहाँ भी नहीं है। ट्रेन में भी नहीं चढ़ सकता है, टैक्सी में भी उधर नहीं जा सकता है अकेली औरत, टैक्सी वाला भी ऐसा होता है। और इधर राम राज लगा पड़ा है, सब ठीक होता है। तो भी तुम लोग दूसरे के मोटर का आधार लेते हैं, तभी तुम दुखी होते हैं। एक गरीब भी इच्छा रखना माना दुख प्राप्त करना, अंदर ही वीक हो जाएगा। अंदर वीकनेस ना आए, रोज तुम स्ट्रांग हो जाओ, उन सेल्फ में रहेगा तो स्ट्रांग होके रहेगा। किसी का आधार हमको नहीं चाहिए। हम आधार देगा पर लेगा बिल्कुल नहीं, प्रेम देगा पर प्रेम मिलेगा कुछ भी नहीं। आशा न करे और कि आप करे उपकार, खुद उपकार करो ना। तुम बोलो अभी क्या तुमको समझ में आता है। जो शाहूकारी जिसके पेट में है वो बताए तो कितना तुम्हारे अंदर में। हमको भी बोलो तो उसके शाहूकारी से हम क्या करें, कौन सा सत्कर्म करें। तो कौन सा सत्कर्म करे पैसे से। प्रकृति में भी कोई दुख सुख नहीं बनाया भाई। ठंडी हवा खाओ, ये खाओ, खाना खाओ, अच्छी तरह रहो, दाल रोटी खाओ, ये करो। पर लोग ऐसे अनेक भोग भोगते हैं जो महारोग हो जाता है। बिल्कुल जैसे तू पैदा हुआ है तू नॉर्मल रहो, देखो बीमारी है। हमको आके बताओ तो बीमारी कौन सी है। इसमें फंस पड़ा है, वही बीमार है। उसका पाप है जो इस गाड़ी को खराब करता है, पाप है बराबर। क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या, जिसने ज्ञान सुन के इच्छा नहीं छोड़ी, टेस्ट लक्ष्य में पड़ गया तो मौत अपना खरीद किया। दुख बनाएगा पर तुम इनकार करेगा तो तुम गिरेगा रास्ते में।